नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोपोलर एंड बाइपोलर कोटरी के रिगार्डिंग। तो आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उन सभी टॉपिक्स को कुछ मिनट्स में ही डिस्कस कर लेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि ये मोनोपोलर एंड बाइपोलर कोटरी, जिसको हम डाइथर्मी भी बोलते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बहुत से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को टारगेट करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो है वो है आपका मोनोपोलर कोटरी के बारे में हम देखेंगे। देखिए गाइस, ये मोनोपोलर एंड बाइपोलर का मीनिंग क्या है। पहले हम ये देखेंगे कि मोनोपोलर का मतलब जिसके एक पोल होता है, सिंपल भाषा में बात कर सकते हैं, और बाइपोलर जिसके ऊपर दो पोल वर्क करते हैं। तो कैसे होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है वो है कि इस मोनोपोलर कोटरी को हम पहचाने कैसे और इसके अंदर क्या क्या बटन्स होते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हमारे पास में मोनोपोलर कोटरी को हम स्टार्ट अगर करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ध्यान रखना, इसमें बनाना प्लग होता है। जो प्लग है उसका नाम होता है बनाना प्लग। और हम अगर बात करेंगे इसके अंदर तो ये इसकी लीड है। लीड के बाद ये यहाँ से हैंडल होता है जिसको बेसिकली जो सर्जन है वो पकड़ता है। और इसके ऊपर दो बटन है, एक ब्लू कलर का बटन होता है, एक येलो कलर का बटन होता है। जो ब्लू वाला बटन होता है वो कोएगुलेशन के लिए होता है। देखिए, कोई ब्लड वेसल्स है, उसके आसपास ब्लीडिंग हो रही है या उसको आपको कोएगुलेट करके ब्लड को बंद करना है, तो उस केस में ये कोएगुलेशन बटन का यूज होता है। और अगर मान लेते हैं किसी टिश्यू को कट करना है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो उस केस में वहाँ पे कट का उस बटन का यूज किया जाता है। और जो आपको लास्ट में दिखाई दिया जा रहा है ये ब्लेड होता है जो कि डी अटैचेबल होता है। मॉस सेटअप्स में हम अगर बात करते हैं तो इस पूरे सिस्टम को सिंगल यूज के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक ही बार इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का यूज होता है। और डिस्पोजेबल जिसकी हम बात कर सकते हैं वो ये होता है। और कहीं कहीं कुछ सेटअप्स में इस पर्टिकुलर कोटरी को टिप को रिमूव करके, इस टिप को क्लीन करके, इसको हम अलग से अगर बात करना है साइडेक्स में यूज करके, मतलब साइडेक्स में डाल करके रीयूज कर सकते हैं। तो ये टिप यहाँ से डी अटैच होती है, इसको बोलते हैं मोनोपोलर कोटरी का ब्लेड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पर्टिकुलर कोटरी का एक सिस्टम होता है। जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से कनेक्शन में रहती है, किस तरह से इसका सर्किट होता है, तब आपको समझ में आएगा कि ये ग्राउंडिंग पेड है ना, इसका क्या यूज है। देखिए बेटा, इसके अंदर हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास में ये जो आपका जिसकी हम बात करते हैं कोटरी है, ये कोटरी जो है आपका, इस कोटरी का रिलेशन अगर हम देखेंगे तो ये कोटरी पेशेंट के पास मशीन से आती है। ठीक है, कोटरी जिसको सर्जन यूज करता है पकड़ करके। लेकिन ये ग्राउंडिंग पेड जो होता है ये मशीन से कनेक्ट होता है, लेकिन ये पेशेंट के बटक्स के ऊपर चिपकाया जाता है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं तो थाई पे भी हम चिपका सकते हैं, वहां पे चिपकाया जाता है। तो इस तरह से इसका सर्किट बनता है। पूरा सर्किट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप इसके पार्ट्स के बारे में देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया मोनोपोलर कोटरी। ये कोटरी है, इसके अंदर ये कोएगुलेशन बटन, ये कट बटन, ये इसका ब्लेड हो गया। क्लियर। इसके अंदर जो प्लग होता है 3 पिन का बनाना प्लग, इसको बेसिकली कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है, इसकी हम बात करते हैं बाइपोलर कोटरी। अब बाइपोलर कोटरी क्या है, इस कोटरी को पहचानने के लिए इसके दो टिप होती है। चाहे तो कोटरी टिप यूज कर लो, चाहे तो आप बाइपोलर सीजर यूज करो। दिस इज बाइपोलर सीजर, जो स्पेशली टिश्यू को काटने में काम आती है, जो साथ में सीजर टिश्यू को काटती भी है और उनको साथ में कोएगुलेट भी करती हुई जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बाइपोलर सीजर, इसको हम बोलते हैं बाइपोलर कोटरी टिप। तो आप इसमें देखेंगे इसमें दो वायर हैं, तो जिनको दोनों वायर्स को हम प्लग इन करते हैं। ठीक है, ये बाइपोलर कोटरी टिप हो गया और ये हमारे पास बाइपोलर सीजर हो गया। अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। सिंपल से भाषा में हम समझेंगे इसको कि कैसे इनका सर्किट होता है। तो देखिए, मोनोपोलर जो डाइथर्मी होता है उसके अंदर या मोनोपोलर कोटरी होता है, उसमें क्या करना है, मशीन से एक वायर आता है पेशेंट के पास, जहां पे पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है वहां पे, और दूसरा ग्राउंडिंग पेड जो होता है वो लगा रहता है पेशेंट के नीचे, और वहां से वो वायर जाता है किसके पास, मशीन के पास। तो आप देखेंगे कि ये सर्किट जो होता है ये आ रहा है, इसमें से करंट पेशेंट की बॉडी के अंदर से निकल करके ग्राउंडिंग पेड में से जाता है वापस मशीन के अंदर। इसका मतलब ये पूरा करंट पेशेंट के अंदर से बहता है। आप समझ गए। दूसरा पॉइंट हमारे पास में बाइपोलर किसे बोलते हैं। बाइपोलर क्या होता है, मशीन से दोनों वायर आते हैं, इसमें ग्राउंडिंग पेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये वायर आएगा और आने के बाद ये पर्टिकुलर वायर जो होता है, इन दोनों वायर्स के ऊपर जो दो पोल होते हैं, करंट उन दोनों के बीच में बहेगा, यानी इन दो टिप्स के बीच में ही करंट बहता है। यहाँ पे पेशेंट की बॉडी में से करंट जो है उसको सर्कुलेशन नहीं होता है। तो आप जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे कि इसमें पेशेंट को डैमेज कम होता है, उसमें पेशेंट को डैमेज ज्यादा होता है। और क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके संबंध में कुछ और चीजों की। तो अगला पॉइंट हमारे पास में ये मशीन है। आप देखेंगे तो इसमें कुछ यूनिट्स लिखी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे बनाना प्लग लगाने के लिए है और यहाँ पे जो आपके सिंगल पॉइंट्स हैं उनको लगाने के लिए है। तो इस मशीन के अंदर दोनों पोर्ट्स होते हैं। आप मोनोपोलर कोटरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप बाइपोलर कोटरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही मशीन के अंदर हम बात करेंगे तो अगर आप मोनोपोलर कोटरी कनेक्ट करेंगे तो आपको ग्राउंडिंग पेड चाहिए,
और अगर आप बाइपोलर यूज कर रहे हैं तो उसमें ग्राउंडिंग पेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल क्लियर? तो हमारे पास इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्या बनते हैं कि मोनोपोलर कोटरी जो है इसके अंदर हम बेसिकली कहेंगे तो मैक्सिमम 9000 वोल्ट तक, वोल्टेज की बात कर रहा हूं, नॉट वाट, ध्यान रखना वोल्टेज की बात कर रहा हूं। अगर वोल्टेज पूछेंगे तो 9000 वोल्ट्स यूज कर सकते हैं कोएगुलेशन मोड में। हम जिसकी बात करते हैं 30 वोल्ट पे, अगर 30 वॉट हम यूज कर रहे हैं तो कितने वोल्टेज पे काम करेगा वो? 9000 वोल्ट्स पे काम करेगा। अगला पॉइंट, इसकी पावर सेटिंग पे बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा हुआ। ध्यान रखना हमेशा मोनोपोलर का जो वाट होता है वो 50 से 80 होता है, जो ज्यादा वाट पे काम करता है, और बाइपोलर आपका 30 से 50 वोट पे काम करता है। अगर हम दोनों को देखेंगे तो ये 30 से 50 पे वर्क करता है और ये 50 से 80 पे वर्क करता है। तो ज्यादा वाट किस में यूज होता है? मोनोपोलर में यूज होता है, तो नुकसान भी वो ज्यादा करती है। ट्रेडिशनल बाइपोलर कोटरी जिसका थर्मल स्प्रेड होता है 2 to 6 mm होता है। आप देखेंगे जो टिप हम लोगों ने बाइपोलर का यूज किया है ना, इस टिप के बीच में जो करंट बहता है उसके आसपास कितना एरिया गर्म होता होगा? तो उसका आंसर है लगभग 2 से 6 मिलीमीटर का जो एरिया होता है वो ही आपका क्या होता है? थर्मल जो है रेंज में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, जिससे टिश्यू वहां के कोएगुलेट होकर के मर जाते हैं। आप समझ गए? तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हम बात करते हैं। ये मशीन्स है हमारे पास में, यहाँ पे जो लगी हुई है ऊपर आप देख पाएंगे तो ये हमारी कौन सी है? बाइपोलर की टिप लगी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास आता है, इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज फीचर्स है जिनको हम डिफाइन करेंगे। पहला फीचर हमारे पास यहाँ पे मोनोपोलर को समझाया गया, बाइपोलर का समझाया गया है। तो करंट का पाथ क्या है? पेशेंट बीच में किस में आएगा? मोनोपोलर में आएगा, थ्रू द बॉडी एक्टिव पेड तक, मतलब बॉडी के थ्रू पेड में जाएगा। कौन से पेड में? ग्राउंडिंग पेड में जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट, बाइपोलर में क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट बहता है। तो यही चीज मैंने आपको पहले समझाई थी। प्रिसीजन की बात हम करते हैं तो मोनोपोलर इतना प्रिसीजन नहीं होता, क्योंकि उसमें करंट बहता है तो करंट का पाथ क्या रहेगा उस हिसाब से। यहां टिप लगाए तो करंट इधर से बहेगा या इधर से बहेगा, वो बॉडी के इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। जहां पे ग्राउंडिंग पेड लगाए उसे, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्ट पाथवे यूज करता है। लेकिन अगर बाइपोलर की बात करेंगे तो ये ज्यादा प्रिसाइज होता है। क्यों होता है प्रिसाइज? क्योंकि उसमें करंट दोनों पॉइंट्स के बीच में ही बहेगा, जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स उनके बीच में बहेगा। बर्न की रिस्क किस में ज्यादा होगी? पहले बताया मैंने आपको, आपका मोनोपोलर में ज्यादा रिस्क रहेगा, और लोअर किस में रहेगा? बाइपोलर में रहेगा। इसके अलावा कॉमन यूजेस की बात करते हैं, दोनों के यूजेस ऑलमोस्ट सेम है, बट जो बड़े टिश्यूज को काटने के लिए या उनको कोएगुलेट करने के लिए यूज होता है वो हमेशा मोनोपोलर यूज होता है। छोटे टिश्यूज, स्पेशली आप वैस्कुलर सर्जरी कर रहे हैं, न्यूरल टिश्यूज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? बाइपोलर का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा प्रिसिजन के साथ काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड की टाइप बात अगर करते हैं तो इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक ग्राउंडिंग पेड होता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स एक्टिव होते हैं, बाइपोलर में दोनों इलेक्ट्रोड से एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, कॉस्ट की बात करते हैं। जाहिर सी बात है जो नुकसानदायक चीज होती है वो ज्यादा सस्ती जिसकी हम बात करते हैं होती है, तो लेस एक्सपेंसिव होता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। किसके बारे में बात करी हम लोगों ने अभी? मोनोपोलर एंड बाइपोलर। सो गाइज, इस तरह से हम शॉर्ट एंड क्रिस्पी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नर्सिंग लाइट।